So, what is the order of students? Today we are going to start exercise 3.2 from NCERT book, which is based on the sine of t ratios as well as trigonometric ratios of allied angles. ठीक है जी. क्वेश्चंस इसके ऊपर बेस्ड हमारे पास 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आते हैं साइन ऑफ टी रेशियोज के ऊपर बेस्ड, और उसके बाद अगर अलाइड एंगल्स के क्वेश्चन होते हैं तो जो जनरली 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में हमारे पास आ सकते हैं पेपर में. So let us start first question exercise 3.2. यहाँ पे बेटा हम लोगों को लिखा है find the value of other 5 trigonometric ratios. बाकी की 5 trigonometric ratios की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. First one is if cos x is equals to -1/2 and x lies in the third quadrant. Now first question is cos x is equals to -1/2, x lies in third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट. बेटा जी इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं. एक मेथड तो होता है कि हम लोग 10th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम लोगों ने यूज की थी, दैट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 एंड देन secant स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 एंड देन कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. चाहे तो वो आइडेंटिटीज लगा के सारी टी रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हैं, या एक सिंपलेस्ट मेथड ही होता है कि हम लोग ये जो साइन है इसको इग्नोर कर देते हैं फॉर द टाइम बिंग. तो लेट cos x is equals to 1/2. तो it implies perpendicular base upon hypotenuse will be equals to k over 2k. याद कीजिए cos थीटा हमारे पास क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. आई होप कि आप लोगों को वो याद होगा फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. अकॉर्डिंगली cos थीटा की वैल्यू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज आ जाती है. तो हम लोग एक रफ में डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल एंड दिस एंगल इज x. Accordingly, x के accordingly नीचे वाली side will act as base and this side will act as hypotenuse. So this will be equals to k and this is 2k. By using Pythagoras theorem, it will become 3k. No need to show कि हम लोगों ने Pythagoras theorem किस तरह से हम लोगों ने इसको solve करके इसकी value √3k find out की है. ठीक है पुत्र जी. तो √3 के हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाती है. आफ्टर दिस बाकी की 5 टी रेशियोज की वैल्यू हम लोगों ने लिखनी है. That is sin x is equals to, उसके बाद tangent x is equals to, then cotangent x is equals to, after this cosecant x is equals to, and last one is secant x is equals to. अब इसके बाद हम लोग क्या है कि इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंगली sin x की वैल्यू बेटा होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. अगेन वही कंसेप्ट पंडित बद्री प्रसाद वाला, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज √3k ओवर 2k, that is √3/2. यहाँ पे सिर्फ आपको शो करके बता रहा हूँ. उसके बाद टेंजेंट x will become √3 over 1. चेक कीजिए, परपेंडिकुलर ओवर बेस. कोटेंजेंट x 1/√3, क्योंकि कोटेंजेंट x 10th क्लास में हमने पढ़ा टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है. Similarly, cosecant is reciprocal of sine, so it will be 2 over √3, and secant x is reciprocal of cos x, that is 2 over 1. अब यहाँ तक बेटा हम लोगों ने 10th क्लास के अकॉर्डिंगली किया, जिसमें मैंने कंसीडर किया था लेट cos x इक्वल्स टू 1/2 बाय इग्नोरिंग द नेगेटिव साइन व्हिच इज गिवन टू अस. लेकिन अब यहाँ पे हम लोगों को कहा गया कि क्वेश्चन में x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, और बेटा हम लोगों ने थर्ड क्वाड्रेंट में पढ़ा है. दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. और मैंने आपको एक लाइन छोटी सी बताई थी, ऐड शुगर टू कॉफी या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज. अब ऐड शुगर टू कॉफी, इसके अकॉर्डिंगली हम लोग बात करते हैं. तो थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे पास आता है टी, यानी कि टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट, सिर्फ यही पॉजिटिव होंगे, बाकी सारी टी रेशियोज के साथ नेगेटिव का साइन लगेगा. सो वी विल राइट डाउन लाइक दिस, -√3/2 -2/√3 एंड -2, लेकिन जो टेंजेंट x है और कोटेंजेंट x है इसके साथ माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, और एंड में एक कलेक्टिव लाइन लिखेंगे बिकॉज x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. बिकॉज x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो उसके अकॉर्डिंगली साइन विल बी नेगेटिव, कोसेकेंट विल बी नेगेटिव, सेकेंट विल बी नेगेटिव, cos x ऑलरेडी नेगेटिव गिवन है, बट टेंजेंट एंड कोटेंजेंट विल रिमेन पॉजिटिव. So second question is sin x is equals to 3/5. Sin x is equals to 3/5 and x
x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बेटा। sin 3/5 है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, this is angle x, this is 90 degree, this is 3, this is 5 and by Pythagoras theorem it will come out to be 4। ये सारा बेटा हम लोगों का रफ वर्क का काम है। अगर आप रफ वर्क में इस तरह से ट्रायंगल से शो कर सकते हो दैट डजंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल बस एक हिंट सा देना होता है हम लोगों ने कि किस तरह से थर्ड साइड हम लोगों ने फाइंड आउट की है। अब इसके अकॉर्डिंगली बाकी की टी रेशो cos x is equals to tangent x is equals to cotangent x is equals to then secant x is equals to and after that cosecant x is equals to, बाकी की 5 टी रेशियोज फाइंड आउट करनी है। सो इट विल बिकम इक्वल्स टू sin का perpendicular over hypotenuse, cos will be base over hypotenuse, so it will be 4/5 tangent perpendicular over base, that is it is so tangent x will be equals to perpendicular over base 3/4, cotangent x 4/3 हो जाएगा, tangent का रेसिप्रोकल, secant जो है cos का रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/4 और cosecant x sin का रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/3। अब बात करते हैं x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट बेटा जी चेक कीजिए, ऐड शुगर टू कॉफी। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास s से स्टार्ट होता था दैट इज sin और उसका रेसिप्रोकल, कोसेकेंट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सबके साथ आपने नेगेटिव साइन लगा देना है। ये कोसेकेंट पॉजिटिव रहेगा एंड कलेक्टिवली राइट डाउन बिकॉज़ x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, इस तरह से कलेक्टिवली यू हैव टू राइट डाउन। सो स्टार्टिंग tangent x is equals to minus 5/12 and x lies in second quadrant। second quadrant में x lie कर रहा है बेटा जी। अब क्योंकि tangent की वैल्यू होती है perpendicular over base, by that पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला फार्मूला, so it will be 5 and this is 12, by using Pythagoras theorem hypotenuse will become equals to 13। so tangent के बाद sin x is equals to cos x is equals to cotangent x is equals to, क्योंकि tangent already given है, secant x is equals to and then cosecant x। sin की वैल्यू perpendicular over hypotenuse, this will be 5/13, cos की वैल्यू base over hypotenuse 12/13। अब यहाँ पे cotangent जो tangent का रेसिप्रोकल होता है it will be 12/5, secant reciprocal of cos that is 13/12 and cosecant is reciprocal of sin that is 13/5। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं कि साइन कौन सा लगेगा। अब बेटा जी सेकंड क्वाड्रेंट में फिर से साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होंगे, सो साइन वाले के आगे प्लस का साइन, कोसेकेंट के आगे प्लस का साइन, बाकी सारी टी रेशियोज के साथ माइनस का साइन एंड कलेक्टिवली अगेन वी हैव टू राइट डाउन x lies in second quadrant, x lies in second quadrant, yeah, because x lies in second quadrant, that is why we have applied these plus minus sign along with the answers। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फर्स्ट वन इज sin 765 डिग्री। अब बेटा एक बात याद रखिएगा कि हमारे पास जब ये बड़े एंगल आते हैं ना तो एक छोटा सा कंसेप्ट है कि आप लोगों ने 360 का टेबल अपने पास याद रखना है। 360 देन 720 देन 1080 उसके बाद 1440 एंड देन 1800 एंड सो ऑन। इस तरह से टेबल याद रखना है ताकि हम लोगों को ये याद चेक करने में आसानी रहे कि ये एंगल किसके पास है। नाउ सी हियर दिस इज 765 डिग्री, ये एंगल 720 डिग्री के आसपास है। सो आई विल राइट डाउन इट लाइक sin 720 प्लस 45 डिग्री, 720 प्लस 45 डिग्री। अब दो कंसेप्ट, पहले तो हम लोग चेक करेंगे कि इस टी रेशो का साइन कौन सा आएगा। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। पहले चेक करेंगे कि साइन कौन सा आएगा। देखिए दिस वन फुल सर्कल इज ऑफ 360 डिग्री, उसके बाद ये सर्कल फिर से घूम के दूसरी साइड गया, दिस इज 720 डिग्री। 720 डिग्री प्लस 45 चेक कीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। सो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो इसका मतलब इसका साइन पॉजिटिव ही रहेगा। अब बात करते हैं कि साइन ने
साइन में कन्वर्ट होना है या साइन का साइन ही रह जाएगा। चेक कीजिए 720 डिग्री 90 का इवन मल्टीपल है, 90 इंटू 8 इवन मल्टीपल है, सो साइन विल रिमेन साइन, सो इट्स आंसर विल बिकम साइन ऑफ 45 डिग्री। चेक कीजिए हम लोगों ने पढ़ा है साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा विल रिमेन एज साइन थीटा, तो उसके अकॉर्डिंगली ये हमारे पास 720 प्लस 45। अब ये 2 पाई जो है ना, मैंने आपको 2 पाई तक बताया, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं साइन ऑफ 4 पाई प्लस थीटा। साइन ऑफ 4 पाई प्लस थीटा हमारे पास वही फर्स्ट क्वाड्रेंट सेम फॉर्मूला बन जाते हैं, इसीलिए जनरली हम लोग सिर्फ 2 पाई प्लस माइनस तक ही करते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ वापस चलते हैं, दो चीजें मैंने देख ली, एक तो साइन 720 प्लस 45 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसलिए इसका साइन प्लस का लगा दिया। 720 90 का इवन मल्टीपल था, तो साइन विल रिमेन साइन। अब साइन 45 डिग्री बेटा जी, वी नो द वैल्यू इज 1/√2। आई होप कि 10th क्लास में जो हम लोगों ने टेबल एक पढ़ा था, याद कीजिए 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, after this 60 degree and then 90 degree. It was sine, cos, tangent formula टेबल पढ़ा है ना हम लोगों ने, and I hope कि आप लोगों को ये टेबल बनाने का तरीका भी आता होगा। अगर नहीं आता तो एक थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले 0 1 2 3 4 लिख देना है, उसके बाद सबको 4 से डिवाइड कर देना है इस तरह से, ठीक है जी। और जब 4 से डिवाइड कर देते हैं उसके बाद सबका अंडर रूट ले लेना है, एंड आफ्टर दैट अंडर रूट लेने के बाद आपके पास क्या बचता है, दैट इज योर आंसर। यहाँ 0 बचेगा, 1/4 का अंडर रूट होता है 1/2, 2/4 का अंडर रूट होता है 1/√2, एंड दिस इज √3/2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। इस तरह से हम लोग ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना लेते हैं, और cos के लिए हम लोग उस साइड से वैल्यू लिखनी शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास था 1, देन √3/2, देन 1/√2, उसके बाद 1/2 एंड देन 0। और टेंजेंट के लिए दोनों वैल्यूज को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये टेबल आता होगा। सो ये टेबल आपके माइंड में होना चाहिए, तभी हम लोग यहाँ पर फिर वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो साइन 765 डिग्री विल बिकम इक्वल्स टू साइन 45, और उसके बाद उसका आंसर आता है 1/√2। अब इसी तरह से सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट मुझे गिवन है बेटा जी कोसेकेंड -1410। सेकंड क्वेश्चन इसका, एक्चुअली बुक में ये 7th क्वेश्चन बेटा, दिस इज 7th क्वेश्चन एंड दिस इज 6th क्वेश्चन। नाउ कोसेकेंड ऑफ -1410 डिग्री, याद कीजिए मैंने आप लोगों को एक और बताया हुआ है कि साइन ऑफ -x इज इक्वल टू -sin x, cos ऑफ -x इज इक्वल टू cos x, टेंजेंट ऑफ -x विल बिकम इक्वल टू -tan x। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, और इसके साथ ये भी बताया था कि सिमिलरली इनके रेसिप्रोकल भी माइनस का साइन बाहर निकल जाता है, या साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंड में माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, cos के रेसिप्रोकल सेकेंड में बाहर नहीं आएगा, टेंजेंट के रेसिप्रोकल में बाहर आ जाएगा। और इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको बताई थी कि किस तरह से माइनस प्लस के साइन हो जाते हैं। नाउ सी हियर दिस इज कोसेकेंड -1410। सबसे पहले तो इसका माइनस का साइन बाहर निकाल दिया, कोसेकेंड 1410। अब इसके बाद ये टेबल के अकॉर्डिंगली देखिए 1440 के पास है ये 1410, सो आई विल राइट डाउन माइनस कोसेकेंड 1440 -30। चेक कीजिए 1410 तभी बनेगा 1440 -30। अब बात करते हैं, ये तो पहले सिंपलीफाई ले लिया, अब देखना है एक तो टी रेशियो चेंज होती है कि नहीं, और दूसरा टी रेशियो का साइन क्या है। फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। चेक कीजिए इधर बेटा जी, ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन। 360 डिग्री, 720 डिग्री, 1080 डिग्री एंड देन 1440 डिग्री, यानी कि चौथे रेवोल्यूशन पे 1440 आएगा। लेकिन 1440 -30 है, इसका मतलब ये नीचे की तरफ ही रह गया, नीचे की तरफ रह गया मींस फोर्थ क्वाड्रेंट। और बेटा एक ध्यान दीजिए, फोर्थ क्वाड्रेंट ऐड शुगर टू कॉफी या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कॉस और सीकेंड पॉजिटिव होते हैं, साइन तो सीकेंड विल बी नेगेटिव। तो यहाँ पे इधर देखिए जो ये माइनस का साइन है ये तो ऐसे होगा, और इसके साथ एक और माइनस का साइन लगा दूंगा मैं, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई जाता है।
उसके बाद अगर 1440 की बात करें तो बेटा ये 1690 होता है, यानी कि 90 का इवन मल्टीपल कोसेकेंट विल रिमेन कोसेकेंट और यहां एंगल 30 डिग्री रह जाएगा। एंगल को हम लोगों ने बाद में अलाइड एंगल को रिमूव करना होता है। सो इट विल बिकम, एक तो माइनस जो पहले का आया हुआ था, दूसरा माइनस आया मेरे पास क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली, और उसके बाद 1440 इवन मल्टीपल है 90 का, सो इट विल रिमेन एज कोसेकेंट। तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वी नो दैट sin 30 1/2 होता है, तो कोसेकेंट 30 विल बिकम इक्वल्स टू 2। सो आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इक्वल्स टू 2। Now we are having 8th question as tangent of 19 pi by 3. 19 pi by 3 means हम लोगों को एंगल यहाँ पे रेडियन में गिवन है। अब हमारी चॉइस है कि हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करके इसको डिग्री में कन्वर्ट करके करना चाहते हैं या एज इट इज रेडियन की फॉर्म में ही लिखना चाहते हैं, दैट डजंट मैटर। अब यहाँ देखिए मैं पहले इसको रेडियन मेजर के अकॉर्डिंगली ही कर दूंगा, उसके बाद डिग्री मेजर के अकॉर्डिंगली भी कर दूंगा। आपने जिस तरीके से करना होगा यू कैन डू योरसेल्फ, ठीक है। नाउ सी हियर दिस इज टेंजेंट ऑफ, इट विल बिकम 6 पाई प्लस पाई बाय 3। 19 पाई बाय 3 बेटा जो होता है दैट इज 6 पाई प्लस पाई बाय 3 होता है। नाउ सी हियर 6 पाई अकॉर्डिंगली दिस इज 2 पाई, 4 पाई एंड देन 6 पाई, और 6 पाई प्लस पाई बाय 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि टेंजेंट पॉजिटिव ही रह जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 90 का इवन मल्टीपल है 6 पाई जो है, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है 12 इंटू पाई बाय 2। 90 डिग्री पाई बाय 2 होता बेटा, सो 12 इंटू पाई बाय 2, ये 6 पाई है, इवन मल्टीपल है, सो टेंजेंट विल रिमेन टेंजेंट पाई बाय 3। और बेटा जी पाई बाय 3 को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम लोग 180 अपॉन पाई से करते हैं, ये कैंसिल आउट होकर हमारे पास 60 डिग्री आता है, तो इसका मतलब टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू क्या आती है √3। एंड दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये तो हुआ पहला मेथड जिसमें हमारे पास क्या है कि रेडियन की फॉर्म में है और हमने सारा रेडियन की फॉर्म के अकॉर्डिंगली निकाल लिया। अब अगर इसको डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है तो बेटा इसको पहले ही हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं, टेंजेंट ऑफ 19 मल्टीप्लाई बाय 60 डिग्री, क्योंकि पाई बाय 3 जो है 60 डिग्री की वैल्यू होती है, सो इट एम्प्लाइज टेंजेंट 1140 डिग्री। 1140 डिग्री हो गया मतलब कि हमारे पास 1140, 19 से 114 होता है, सो इट विल बी रिटन एज टेंजेंट ऑफ 1080 प्लस 60। 1080 फिर से इस तरह से घुमा के देखते हैं, 360, 720 एंड थर्ड वन इज 1080, और 1080 प्लस समथिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट विल रिमेन एज टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री, क्योंकि 1080 90 का इवन मल्टीपल है, ठीक है जी। 1080 इज इवन मल्टीपल ऑफ 90, so it will become tangent 60 and its answer is √3. So our choice is here कि we are going to solve according to radian measure or we are going to convert the radian measure into degree measure and then find out its value. एंड में हम लोगों ने उसकी वैल्यू उसके अकॉर्डिंगली ही निकालनी है, चाहे डिग्री मेजर में गिवन हो चाहे रेडियन मेजर में गिवन हो। Sin of -11 pi by 3, sin of -11 pi by 3। अब sin of -11 pi by 3 सबसे पहले इसको लिखेंगे माइनस साइन 11 pi by 3, क्योंकि फॉर्मूला क्या लगाया है, sin of -x इज इक्वल्स टू माइनस साइन x। माइनस साइन x का फॉर्मूला हम लोगों ने लगाया है, so this will be equals to minus sin 660 डिग्री। 660 डिग्री कैसे आएगा बेटा जी, 11 पाई बाय 3 है, इसको 11 मल्टीप्लाई बाय 60 लिख के 660 डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है जी। सो -11 पाई बाय 3, पहले तो माइनस का साइन बाहर निकल जाएगा, वो माइनस साइन आ जाएगा। अब इसके बाद माइनस साइन 660 डिग्री माइनस साइन 720 डिग्री माइनस 60। 720 क्यों इसके पास है,
अब 720 क्या हो जाएगा, देखिए दिस इज 360, आफ्टर दिस 720 और उसमें से 60 माइनस किया तो चौथे क्वाड्रेंट में रह गया, और चौथे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, एक नेगेटिव साइन ऑलरेडी है, दूसरा नेगेटिव साइन ऐसे लगा देते हैं, इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, सो साइन का साइन रह जाएगा इस तरह से, सो ये कैंसिल आउट हो गए, साइन 60 डिग्री, our answer will become equals to under root 3 by 2 because sin 60 degree is under root 3 by 2. Now let us discuss this extra question. Cos 90 plus theta, secant minus theta, tangent 180 minus theta divided by secant 360 minus theta, sin 180 plus theta and cotangent 90 minus theta. अब यहाँ देखिए सारे के सारे एंगल जो है हमारे पास डिग्री मेजर में है, तो अगर क्वाड्रेंट ड्रॉ करना है तो दिस इज 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और उसके बाद वन कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद फिर से 360 डिग्री। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। cos 90 plus theta it will become sin theta. Why? Because 90 का ऑड मल्टीपल है, 90 जो है 90 का ऑड मल्टीपल है, 91 का 90, तो टी रेशियो जो है चेंज हो जाएगी, cos will be converted into sin. उसके बाद secant of minus theta it will remain as secant theta. Secant of minus theta will remain as secant theta, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है secant of minus x is equals to secant x. Tangent 180 minus theta सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सो इट विल बिकम माइनस टेंजेंट थीटा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है और 180 जो है इवन मल्टीपल है 90 का, तो टेंजेंट विल रिमेन टेंजेंट। secant 360 minus theta it will be secant theta, क्योंकि 360 minus theta चौथे क्वाड्रेंट में आ जाएगा और चौथे क्वाड्रेंट में जो है cos और उसका रेसिप्रोकल secant पॉजिटिव होते हैं। sin 180 plus theta it will be minus sin theta. sin 180 minus theta जो है वो minus sin 180 plus theta will become minus sin theta, क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है और थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन है वो नेगेटिव होता है पुत्र जी, so it will become equals to minus sin theta. Then cotangent 90 minus theta it will be equals to tangent theta. ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। और बेटा एक और चीज यहाँ cos of 90 plus theta will become minus sin theta, क्योंकि 90 plus theta सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। Now see here minus sin will be cancelled out with this minus sign, secant के साथ, sin के साथ, tangent के साथ, and ultimately we are left with the answer as -1. अब चेक कर लीजिए इस क्वेश्चन में बेटा साइन ऑफ टी रेशियो भी काउंट हुई है, उसके बाद अलाइड एंगल्स के फॉर्मूले भी काउंट हुए हैं और ये फॉर्मूले भी काउंट हुए हैं अगर हमारे पास नेगेटिव एंगल होता है, ठीक है बेटा।